तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के नेता अब शांति से पूजन दर्शन कर अच्छे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार का शोर, विवादित बोल, सबका लाउडस्पीकर बंद हो चुका है। हालांकि प्रचार युद्ध में जिन मुद्दों पर विवाद हुआ, उनका शोर अब तक सुनाई दे रहा है। हमने चुनावी रण के तापमान बढ़ाने वाले बयानों की एक श्रृंखला तैयार की है। कल अंतिम दौर की वोटिंग से पहले प्रचार में कैसे कैसे शब्दवेदी बाण चले, इनको एक बार रिकॉल करना जरूरी है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। बीजेपी भी अब हम अपने इमेजिनेशन का हमारा मैनिफेस्टो गिना रही है, भैंसों की बात कर रही है, ये वो जो हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग वाले संविधान के अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर प्रचार में जमकर बयानबाजी हुई, चाहे वो विरासत टैक्स हो, शक्ति साधना हो, वोट जिहाद हो या फिर मुस्लिम आरक्षण। इस चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो ये था कि हर फेज में एक अलग तरीके से बयानबाजी हुई। पहले फेज में जो कैंपेनिंग का स्टाइल था वो दूसरे फेज में नहीं था, दूसरे में जो था वो तीसरे में नहीं था, और फिर आते आते 7वें चरण तक सारी चीजें एकदम, अगर आप डिस्टिल कर देखें तो लगता है कि एक सूत्र में पिरोने की कोशिश थी, और वो सूत्र आप समझ सकते हैं क्या था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा।
इन विवादित बयानों का चुनाव पर क्या असर हुआ, इसकी एक झलक कल मिलने वाली है। कल आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आना है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी पवन खेड़ा ने पोस्ट करके दी है। लेकिन आपको नीचे दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारा एग्जिट पोल जो है वो भी आने वाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन पवन खेड़ा ने क्या लिखा है वो देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है, मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेने के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञान वर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट में फिर से सहर्ष भाग लेगी, मगर इनके बड़े नेता तो ऑलरेडी अनुमान लगा चुके हैं। उसका क्या मतलब? यह है कि कांग्रेस कल के एग्जिट पोल के बहस में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी ने उस बहस का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस के इस बहिष्कार पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, हार के डर से कांग्रेस ने यह फैसला लिया। कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वैसे कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस ने साफ किया है कि एग्जिट पोल की डिबेट्स में शामिल न होने का फैसला उसका है। यह इंडिया गठबंधन का फैसला नहीं है। बाकी दल फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और कांग्रेस ने इसे इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र का उदाहरण बताते हुए यह भी कहा कि अलायंस में कुछ थोपा नहीं जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि कल यानी 1 जून को मतदान खत्म होने के बाद आप सबसे सटीक एग्जिट पोल TV9 भारतवर्ष पर देख पाएंगे और सबसे सटीक नतीजे भी हम सबसे पहले दिखाएंगे। ये हम आपको उसका बताते जा रहे हैं, नीचे टीजर, और आप इसको देखते जाइए। एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल होगा ये।